हे, क्या कर रही हो तुम? मैं बस ऐसे ही बैठा था तो मैं ना कल रात से कुछ चीज़ सोच रहा हूँ, पता है कि मुझे ना मतलब किसी चीज़ का ना गिल्ट हो रहा है। पता नहीं क्या चीज़, या मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया या क्या गलती कर दिया, आई डोंट नो। पर मुझे मतलब ऐसा अंदर से ना गिल्टी वाला फीलिंग आ रहा है कि यार मैंने ये चीज़ गलत किया एंड आई डोंट नो कि किस चीज़ के लिए आ रहा है, कौन सा चीज़ के लिए आ रहा है, या क्या किया मैंने, कौन सा चीज़ के लिए आ रहा है मुझे नहीं पता। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथों से चीज़ें छूट रहा है और बहुत ही चीज़ें मेरे जहन में आ रहा है। और मैं मतलब मैं इतना लो हूँ कि अभी इतना लो हूँ, मतलब इतना मतलब कमज़ोर हूँ कि मतलब ये टाइम में मतलब तुम समझ रही हो, तो मतलब इतना लो फेज़ में हूँ कि मैं ठीक से कुछ चीज़ शायद एक्सप्लेन भी ना कर पाऊँ या बात भी ठीक से कर ना पाऊँ। बट मुझे बहुत मतलब अलग अलग फीलिंग्स, मिक्स सिग्नल आ रहा है मुझे, मिक्स फीलिंग्स, इमोशंस, मिक्स इमोशन, मिक्स फीलिंग्स, मतलब सब सब एक साथ मतलब ऐसा मिक्स हो गया कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। कल रात से मुझे ऐसा फील हो रहा है मैंने कोई चीज़ गलत किया है, या मुझे ये चीज़ नहीं करना चाहिए था, या मुझे नहीं पता कौन सा चीज़ का लिए मैं ऐसा फील कर रहा हूँ। मुझे वो ऐसा गिल्ट टाइप का हो रहा है और मुझे वैसा थोड़ा रिग्रेट टाइप का भी हो रहा है कि मुझे शायद नहीं करना चाहिए था। मैं सोच रहा हूँ क्या वो हमारे मम्मी से बात करना, शायद मैंने एक गलती किया क्या, या उस चीज़ के लिए गिल्ट हो रहा है या किस चीज़ के लिए। शायद तुम्हें मैं बस अगर तुम्हारे मम्मी से मेरे बात करने का वजह से अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हुआ या हो रहा है उस चीज़ का वजह से, तो आई लिटरली सॉरी फॉर दैट। मैं बस चीज़ें ठीक करना चाहता था, अगर चीज़ें ख़राब हो गया है तो आई एम लिटरली सॉरी। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं करना चाहिए था अभी। आई जस्ट नाउ रियलाइजिंग कि शायद वो चीज़ गलत था यार, ऐसे सामने से किसी से बात करना और लास्ट में बोल देना कि मैं आपकी लड़की को पसंद करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। इट्स मीन अ लॉट और ये सब चीज़ें बिगाड़ देता है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा बात भी आ जाता है कि या तुम इस लड़के से इतना दिन से बात कर रहे थे और यू नो आई थिंक मेरे वजह से कुछ चीज़ें ख़राब हो गया। यस्टरडे आई जस्ट टॉक टू विद दैट गाय। तो मैं नाम मेंशन नहीं करूँगा, तुम्हें पता है किस लड़का के बारे में बात कर रहा हूँ। सो उसने मुझे बताया कि आई डोंट नो कि ही इज़ टेलिंग द ट्रूथ और नॉट, बट ही जस्ट सेड दैट कि तुमने भी उसे ब्लॉक कर दिया, कि बताया कि मैंने उसका नाम तुम्हारे मम्मी को बता दिया कि तुम ऐसे ऐसे बात करती हो, एज ए फ्रेंड जैसा भी हो। मैंने जैसा कि मेंशन किया, हम जब तुम्हारी मम्मी से बात कर रहे थे तो उस चीज़ का वजह से घर में, तो तुमने उसको बोलता है कि उस चीज़ का वजह से बहुत लड़ाई हो रहा है तो हम अभी बात नहीं कर सकते, ऐसा ही कुछ। आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर इट्स मच। तो उसने बोला कि तुमने उसे ब्लॉक कर दिया, एंड आई डोंट नो, उसने बोला कि घर में बहुत तुम्हारे लड़ाई हो रहा है। तो मैं आई थिंक कि उस लड़ाई का मेन रीज़न मैं हूँ। आई वॉज द रीज़न कि तुम्हारे घर में शायद लड़ाई हो रहा होगा, अगर एक्चुअली हो रहा है तो आई थिंक कि मुझे तुम्हारे मम्मी से बात नहीं करना चाहिए था, एंड लास्ट में वो सब चीज़ें नहीं बोलना चाहिए था। एंड मुझे मुझे आई शुडंट हैव टू मेंशन दैट बॉय नेम इन दैट कॉन्वर्सेशन, बट एट दैट मोमेंट कि मेरा मतलब थोड़ा I just frustrated little bit, so I just mentioned that guy name and for that thing, or I don't know for what reason. बस उसने बोला कि तुम्हारे घर में लड़ाई हो रहा है कोई फैमिली में, ऐसा कुछ कुछ। तो आई थिंक आई एम द रीज़न फॉर दैट फाइट, बिकॉज अल्टीमेटली आई एम द रीज़न, बिकॉज मेरे होने से पहले शायद तुम्हारे किसी भी चीज़ के लिए लड़ाई होता ही नहीं था, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें हर रोज़ ताना सुनना पड़ता होगा, एंड मेरे वजह से तुम्हें हर रोज़ तुम्हारे दीदी शायद तुम पे शक करती होगी, मम्मी बहुत तुम्हें ताना मारती होगी। एंड आई एम द रीज़न फॉर दैट थिंग्स, और मैं ऐसा चीज़ें अभी ठीक तो नहीं कर सकता। और मैंने
तुमने एज यू मेंशन डेट तुमने हमारे बारे में या मेरे बारे में तुम्हारे घर वालों को बता दिया एंड तुम्हारे पापा ने तुम्हें मारा। तो उस चीज़ को लेके आई जस्ट एट दैट मोमेंट आई हर्ट एंड मैं सोचा कि मेरा वजह से तुम ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि मेरे वजह से तुम्हें हर्ट होना पड़ रहा है या घर वाले तुम्हें बोल रहे हैं। तो दैट्स द रीज़न दैट मैंने तुम्हारे मम्मी से बात करने का वो तुमसे पूछा। मैं इसलिए तुम्हारी मम्मी से बात किया ताकि तुम्हारी मम्मी को समझा पाऊँ कि देयर इज़ नो मिस्टेक ऑफ योर्स। आई वॉज हु यू मैं बोल भी नहीं पा रहा कि मैंने फोर्स किया था तुम्हें मुझसे बात करने के लिए एंड यू हैव नो मिस्टेक और यू हैव नो गिल्ट। बट उस चीज़ में कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन या उस चीज़ का वजह से शायद निकल गया होगा कि मुझसे बात नहीं करती तो क्या हुआ, या देयर इज़ अ गाय जिससे तुम बात करते हो गेम खेलती हो। तो एट दैट मोमेंट निकल गया मुंह से। और या मैं नहीं बोल रहा कि मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है या उसका नाम मेंशन करने की वजह से या जो भी है। मुझे लगता है मेरा तुम्हारे मम्मी को कॉल करने का वजह से चीज़ें बहुत बिगड़ गया है। पहले से बिगड़ा हुआ था, आई नो दैट, यू ऑल्सो नो दैट ना। बट आई थिंक कि मेरे वो और ऐसा मम्मी से बात करने का वजह से चीज़ें और बिगड़ गया। जैसे कि एज योर मदर सेज दैट तुम्हारे दीदी तुम पे बहुत शक करती है, यू कंटिन्यूसली तुम्हारा फ़ोन चेक करती है। एंड अगर तुम्हारे मम्मी ने बता दिया होगा कि दीदी को ऐसा ऐसा एक लड़का मुझसे बात किया था, ऐसा कॉल किया था, उसको ऐसा ऐसा बोल रहा था, तो आई थिंक अभी तो और चीज़ें सब करता होगा दीदी। एंड थिंग्स आर गेटिंग वर्स, आई डोंट नो। आई एम फीलिंग गिल्ट फॉर दैट थिंग्स। ओके, मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैं वाई शायद मैं बस हीरो बनने चला गया था होगा। मुझे लगता है एट दिस मोमेंट जैसा आई जस्ट वांट टू बी हीरो। मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगा होगा कि अगर मैं ऐसा चीज़ें ठीक कर दूंगा या घर वालों को समझा दूंगा तो मैं हीरो बन जाऊंगा तुम्हारी नज़रों में एंड आई विल गेन सम रिस्पेक्ट इन फ्रंट ऑफ यू। मैंने एट दैट मोमेंट मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, सोचा ऐसे कुछ, आई डोंट नो, शायद मुझे हीरो बनने का बहुत शौक था होगा। आई डोंट नो यार, आई डोंट लिटरली नो एनीथिंग। ओके, एट दिस मोमेंट आई एम जस्ट रियलाइजिंग दैट कि मुझे ये चीज़ नहीं करना चाहिए था। और या आई नो, ये मुझे एज्यूम करने का ज़रूरत नहीं है, शायद मेरे बात करने का वजह से प्रॉब्लम हुआ ही होगा। एंड अभी तक तुम प्रॉब्लम फेस कर रही हो, ठीक है। एंड आई डोंट वांट टू से दैट मैं इसलिए 2 दिन से कुछ वीडियोज़ भी नहीं डाल रहा था क्योंकि मुझे बहुत रिग्रेट फील हो रहा था। तो आई जस्ट वांट टू से दैट कल मैं कुछ काम के वजह से बाज़ार गया था, तो आई जस्ट सो योर मदर एंड मुझे लगता मम्मी शायद बाज़ार से उस साइड से आ रही थी। तो हम कहाँ मिले थे, वो क्या था, मेडिकल रोड का थोड़ा आगे मिले थे। तो मम्मी ने मुझे देख के थोड़ा, अगर मुझे पहचानती थी मुझे अगर ऐसा लगता है कि फॉर मी दैट वाज योर मदर ओनली। ओके, मैं मुझे शक हो रहा था कि है कि नहीं, लेकिन देख के ऑकवर्ड सा, मतलब फेशियल एक्सप्रेशन ही मम्मी का बदल गया। तो आई थिंक कि मम्मी ने मुझे पहचान लिया और घर में तुम्हें बोला होगा कि आज मैं बाज़ार गई हूँ तो आज वो क्यों इधर आया था। एंड नो, आई डोंट नो। मैं उस टाइम में भी मैं नाम मेंशन नहीं कर सकता, मैं उस दोस्त को बोल रहा था कि यार मेरे वजह से शायद उसको फिर से सुनना ना पड़े, कि उसका मम्मी गलत ना समझ ले। मैं बस मतलब एट दिस मोमेंट आई एम जस्ट रिग्रेटिंग फॉर एवरीथिंग। ओके, एवरीथिंग आई हैव डन इन माई लाइफ रिलेटेड टू यू। एंड मैं हर चीज़ को लेकर रिग्रेट कर रहा हूँ कि काश मैं नहीं करता तो शायद ये कभी होता है नहीं, या ये नहीं करता तो वो नहीं होता, वो नहीं करता तो ये नहीं होता। आई एम जस्ट at this phase of my life, I'm just regretting for every single action I have taken in my life regarding you, related to you। And मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे वजह से तुम्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। एंड I become villain of your life। Okay, I just want to become the person whom you love, whom you care, but मैं बस अभी विलेन बन के रह गया तुम्हारी लाइफ में। मैं चीज़ें कुछ अच्छा करने जाता तो कुछ बुरा हो जाता है। मैं सोच रहा था शायद मैं तुम्हारी मम्मी से बात करूँगा, उन्हें समझाऊँगा तो तुम शायद
घर में तुम्हें उतना कुछ बोले ना, इतना कुछ प्रॉब्लम ना हो, और मुझे लगता है मेरी वजह से और कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा। आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट एज दैट गाय मेंशन कि लड़ाई हो रहा है घर में। डेफिनेटली देयर इज समथिंग फिशी, और कुछ तो हो रहा होगा। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट वांट टू टॉक टू यू, बट मुझे नहीं लगता कि अभी बात करना सही है, या मुझे जानना है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, बट आई डोंट नो। घर में कोई नहीं है तो थोड़ा लाउडली आज बोल पा रहा हूँ, एंड आई डोंट नो, मतलब मुझे बहुत लो फील हो रहा है। पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत सी चीज़, मेरा इमोशन मिक्स हो गया है, मेरा फीलिंग्स मिक्स हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथों से सब कुछ फिसल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं तुम्हें फिर से मना नहीं पाया, अगर मैं तुम्हें फिर से अपना नहीं बना पाया तो क्या होगा। मैं मतलब माई माइंड बिकम सो मच नेगेटिव। मैं आगे बस पॉजिटिव रहता था कि यार कुछ भी हो मैं तुम्हें मना लूँगा, जो कुछ भी हो मैं कुछ भी कर लूँगा, तुम्हें फिर से मना लूँगा, फिर से तुम्हें कन्विंस कर लूँगा, फिर से हम सब ठीक कर देंगे। बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि यार चीज़ें हाथ से निकल रहा है यार। आई कान डू एनीथिंग एट दिस मोमेंट आई कान डू एनीथिंग। आई थिंक मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैंने चीज़ें और गलत कर दिया, और बुरा कर दिया, और बहुत ख़राब कर दिया सिचुएशन को। और मुझे पता नहीं मैं क्यों बोला कि मुझे तुम्हारी मम्मी से बात करना है। मुझे ऐसा, मैं एक्चुअल रीज़न वाज दैट बिकॉज मैं उन्हें समझाना चाहता था कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं ही तुम्हें मतलब फ़ोर्स किया करता था बात करने के लिए, मैसेज करने के लिए। और एज आई सेड टू योर मदर, मैंने ऐसा ही बोला कि तुम्हारा कोई गलती नहीं था, मैंने तुम्हें फ़ोर्स किया था ये वो कि बात करने के लिए। तुमने कभी सामने से मैसेज नहीं किया, या तुमने कभी बात करने का कोशिश भी नहीं किया। मैं ही था जो हमेशा मैसेज करता था। एंड आई थिंक इतना ठीक था, लेकिन लास्ट में मैंने जो मेंशन कर दिया कि पता जो जोश में या जिसमें हो, क्योंकि मैं इतना टाइम तुम्हारे मम्मी से बात करके शायद कंफर्टेबल फील कर रहा था, या कंफर्टेबल हो गया था। मैंने मेंशन किया कि आई लाइक यू एंड आई जस्ट वांट टू मैरी यू, एंड उधर से चीज़ें शायद ख़राब हो गया, और मेरे उस लड़की का नाम मेंशन करने का वजह से और ख़राब हो गया कि अभी तुम्हारे मम्मी को लगा होगा लड़कों से बात करते रहता है ये वो। एंड I'm I'm feeling guilty, मैं बहुत गिल्ट फील कर रहा हूँ, और करना भी चाहिए क्योंकि चीज़ें ठीक ही था। इतना इतना भी ख़राब नहीं होता, लेकिन मैंने और ख़राब कर दिया है ना। सुनो, आई जस्ट वांट टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन योर लाइफ, एंड रियली मुझे बस पता करना है, कि मुझे जानना है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आर यू ओके इन योर लाइफ, या सब कुछ ठीक चल रहा है, या क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, मुझे जानना है यार। आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू, बट यू आर नॉट रेस्पॉन्डिंग, टू माई मैसेज, टेक्सेस, एवरीथिंग। आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू for texting me, but you are just ignoring me. I don't know यार मैं क्या करूँ, what can I do to make things like earlier, but मुझे सच में चीज़ें ठीक करना है यार, सीरियस। मुझे चीज़ें पहले जैसा करना है। आई रियली वांट टू। ठीक है, इसके लिए हमें बात करना होगा, बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग विथ मी। बट क्या बोलूँ मैं बोलूँ क्या, आई डोंट नो यार। मैं चीज़ें मेरा साथ भी ठीक नहीं चल रहा यार। मैं शायद तुम्हारा लाइफ जितना ख़राब चल रहा है, अगर चल रहा है तो उससे 5-6 गुना मेरा ख़राब चल रहा है। ठीक है, मैं कुछ इतना सारा बातें मैं शेयर भी नहीं कर सकता तुमको, कुछ बातें तुम्हें बता भी नहीं सकता यार। मेरा लाइफ बिकम माई लाइफ बिकम वर्स। बहुत ख़राब हो चुका है मेरा लाइफ, एंड मेरा मेरा सब कुछ बिगड़ चुका है, सब कुछ। मेरा
स्लीप साइकिल, एवरीथिंग, मेरा खाना पीना, सोना, जागना, यू नो मेरा मेंटल हेल्थ ख़राब हो चुका है, मेरा इमोशनल हेल्थ, मेरा फिजिकल हेल्थ ख़राब हो चुका है. एंड आई जस्ट वांट टू क्लियर दैट यू आर नॉट द रीज़न फॉर दिस थिंग्स, बट your absence just affecting me, affecting my life. uh, I just want to टॉक टू यू यार. मैं तुमसे बस बात करना चाहता हूँ. मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम्हारा वजह से मेरा लाइफ में ये सब नहीं हो रहा. एंड यू आर नॉट द रीज़न कि मेरा लाइफ इतना ख़राब चल रहा है. बट तुम्हारा एब्सेंस, तुम्हारा कमी का वजह से ज़रूर हो रहा है. एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग यू फॉर दिस. आई हैव डन सो मच स्टूपिड थिंग्स, ओके, जिसका वजह से चीज़ें ख़राब हो गया. ये भी नहीं है ना कि चीज़ें अभी से ख़राब हुआ. चीज़ें तो बहुत पहले से ख़राब हो गया था यार, बहुत पहले से. एंड व्हेन यू सेड दैट कि हमें ब्रेक चाहिए, तुमने एक बार मुझे ब्रेक बोला था कि हम एग्ज़ाम तक बात नहीं करेंगे. एंड कि मुझे पता था कि यार ये ब्रेक लेगा तो रिलेशनशिप तो नहीं, मतलब हर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा. एंड जब तुमने बोला कि ब्रेक नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, मुझे सब कुछ ख़त्म करना है, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स माई लाइफ बिकम वर्स. ओके, माई लाइफ बिकम वर्स एज यू कैन इमेजिन. ओके, कितना चीज़ें उस दिन से बदला है मेरे लाइफ में. उस दिन से मेरा सब कुछ ख़त्म. मैंने भी गलती किया. मैंने भी एट दैट मोमेंट आई जस्ट सेड मैनी थिंग्स जो कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था एट दैट कन्वर्सेशन, बट मैंने बोला. ओके, एंड आई एम फीलिंग सॉरी फॉर दैट थिंग्स. मुझे अभी बहुत चीज़ें लगा है. मैंने शायद गुस्से में या जो भी बोल दिया था कि तुम्हारे वजह से मेरा पढ़ाई भी ख़राब हो गया, पढ़ाई में भी डिस्ट्रैक्शन आ गया, या पढ़ाई भी इफेक्ट कर गया. तो या मुझे नहीं बोलना चाहिए था. बहुत सी चीज़ें मुझे नहीं बोलना चाहिए था. और मुझे अब फील हो रहा है कि चीज़ें, हाँ, सच में नहीं बोल रहा था. अगर या मैं क्या बोलूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए था यार. एंड मुझे ऐसा भी लगने लगा है यार. पहले से पता था, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा खुद फील होने लगा है कि मेरे बिना तुम बहुत खुश हो यार. मेरे बिना तुम बहुत खुश रहोगे, मुझे ऐसा लगने लगा है. मैं इसे एक्सेप्ट तो नहीं करना चाहता, पर कि काश ये सही है, सच ना हो. काश तुम आके ये कह दो कि ये सच नहीं है. मुँह पर ऐसा ही चलता रहा तो मैं खुद बिलीव करने लग जाऊँगा ये चीज़ पे कि मेरे बिना तुम ज़्यादा खुश हो. थिंग्स आर गेटिंग वर्स, थिंग्स आर गेटिंग वर्स. मैं बहुत 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 ख़राब चल रहा है यार. टाइम बहुत ख़राब है. लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है यार. लाइफ में प्रॉब्लम्स है यार. मुझे कभी लगता भी नहीं है कि यार ये प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व होंगे, क्योंकि हम एक दूसरे से बात ही नहीं कर पा रहे. तुम मुझसे बात ही नहीं करना चाहती, तुम मेरे बातों को सुनना ही नहीं चाहती. तो हाउ थिंग्स विल बिकम गुड एज अर्लियर. अगर हम चाहेंगे नहीं ठीक करना चीज़ों को. मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम आके मुझसे बात करो या ठीक कर दो. मैं तुमसे ये भी नहीं मांग रहा कि तुम रिलेशनशिप में वापस आ जाओ, फिर से मुझसे बात करने लग जाओ, या ऑफिशियली हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं, मिलना जुलना करते हैं, फिर से आगे जैसा प्यार करते हैं. नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा. मैं बस चाहता हूँ कि हम एक कॉन्वर्जेसन करें, डीप कॉन्वर्जेसन, जिसमें हम हर चीज़ को लेकर, हर एस्पेक्ट को लेके हम डिस्कस करें. हर चीज़ों को लेके बात करें कि यार कि क्या हो रहा है दोनों के लाइफ में, क्या चल रहा है. बस चीज़ें शेयर करें, बस इतना ही चाहता हूँ. शायद इसके बाद सब कुछ, मेरे लाइफ में भी सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि आई विल गेट टू नो दैट व्हाट्स गोइंग ऑन योर लाइफ, एंड यू विल गेट टू नो दैट मेरा लाइफ में क्या चल रहा है. एंड आई हैव मल्टीपल क्वेश्चन जो कि मुझे तुमसे पूछना है, या तुम्हारे पास भी कुछ सवाल होंगे कि यार मैंने ऐसा क्यों बोला, मैंने ऐसा क्यों किया. बहुत सारे सवाल जवाब है जो कि जानना है मुझे, लिटरली जानना है.
तो पता नहीं और मैं क्या करूँ। चीज़ें चीज़ें ख़राब तो हो रहा है, चीज़ें बहुत ख़राब हो रहा है। मैं बता नहीं सकता कि क्या करूँ इस टाइम पे। बस मैं वी कैन शेयर थिंग्स में हम बात कर सकते हैं डीपली चीज़ों को लेके डिस्कस कर सकते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। मुझे भी जानना है। आई लिटरली बेगिंग यू। मैं भीख ही मांग रहा है। मैं भीख ही मांग रहा है कि यार आके मुझसे बात करो एंड मुझे बताओ चीज़ें क्या चल रहा है तुम्हारे लाइफ में, क्या रहा है। आई लिटरली वांट टू नो। ओके, आई एम लिटरली बेगिंग यू फॉर दिस। ओके, व्हाई डोंट यू response to my messages, texts and everything I have done to just to contact you and मैं नहीं पता यार मैं क्या बोल रहा हूँ इस टाइम पर, लेकिन आई जेन्युइनली वांट टू टॉक टू यू। यार मुझे जेन्युइनली तुमसे बात करना है, चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है, मुझे जानना है कि व्हाट वाज द रीज़न। ओके, एक्चुअल रीज़न क्या है जिसका वजह से आई नो द रीज़न। तुम यही बोलोगे हम दोनों का कास्ट सेम नहीं है वगैरह वगैरह। आई नो दैट थिंग्स। ओके, बट आई जेन्युइनली मुझे अभी भी लगता है कि देयर इज समथिंग अनदर रीज़न। ठीक है, दूसरा कोई तो रीज़न है जिसके वजह से यू जस्ट यू जस्ट लीव मी। कुछ तो है यार, कुछ तो एक रीज़न है। मुझे बस जानना है, चीज़ें जानना है। ओके, आई रियली वांट टू नो थिंग्स। ओके, यार मैं प्लीज़ यार सुनो यार। हाउ कैन आई एक्सप्लेन कि क्या 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 कर। देखो अभी मैं कुछ आल-बाल नहीं बोल रहा, कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल रहा। मैं अभी 2 मिनट या 3 मिनट बोलूँगा और चीज़ें ठीक से सुन लो। ठीक है, सुनो। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ इस टॉपिक पे नहीं कि तुम मुझसे मेरे पास वापस आ जाओ, मेरे साथ रिलेशनशिप में वापस आ जाओ। नहीं, मैं बस चाहता हूँ कि हम अच्छे से बात करें, चाहे 1-2 दिन या जब तक चीज़ें कि जब तक हम पूरे चीज़ को अच्छे से डिस्कस नहीं करते, अच्छा से बात नहीं करते, सॉर्ट नहीं करते चीज़ों को। कि मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे लाइफ में क्या चल रहा है, क्या किस लिए ऐसा हुआ। मेरे पास कुछ सवाल है, मैं बस अच्छा से बात करना चाहता हूँ। मैं ये भी नहीं, बस यही डीप डिस्कस करना चाहता हूँ चीज़ों को लेके कि एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। बस बात करना चाहता हूँ प्लीज़। ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें मेरे पास वापस आ जाने के लिए फोर्स नहीं करूँगा। मेरे पास वापस आने के लिए तुम्हें मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। जस्ट मुझे तुमसे बात करना है। ठीक है, जस्ट तुमसे बात करना है कुछ चीज़ों को लेके। मुझे प्लीज़ अगर तुम ये सुन रही हो, आई डोंट नो कि तुम ये सुन रही हो कि या सुनोगी या नहीं। अगर तुम ये सुन रही हो लास्ट तक या कभी भी सुनती हो, प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी, प्लीज़ टेक्स्ट मी, प्लीज़ सुन प्लीज़।